जिस तरह से हम प्यार का इजहार करते हैं और उसे समझते हैं उसके कई तरीके हो सकते हैं। इन सब में सबसे जरूरी है अपने साथी के प्यार की भाषा में बात करना। मैरिज लाइफ को पॉजिटिव और मजबूत बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर की प्यार की भाषा सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी भाषा प्यार की भाषा से बिल्कुल अलग होती है। अगर आपका पार्टनर आपकी भाषा को नहीं समझते हैं तो अपनी भाषा में प्यार को बयां करना बेकार है। इसीलिए आपको अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पार्टनर के इमोशनल लव की लैंग्वेज को समझें। इस वीडियो में मैं आपको गैरी चैपमैन की बुक द 5 लव लैंग्वेज द सीक्रेट टू लव दैट लास्ट से 5 टिप्स आपसे शेयर करूंगा, जिससे आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और बेस्ट लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे होने वाली सभी वीडियो से फायदा उठा सकें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कौन सा पॉइंट इस वीडियो का आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। नंबर 1, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन यानी कि सकारात्मक शब्द। अपने पार्टनर के लिए हमेशा पॉजिटिव और उन्हें अच्छा महसूस कराने वाले कमेंट करें। यह एक बहुत ही पावरफुल तरीका है प्यार जताने का, पर यह तारीफ दिल से होनी चाहिए, बनावटी नहीं। आपके पार्टनर को लगना चाहिए कि आप उनका तारीफ दिल से कर रहे हैं। अपने पार्टनर के बारे में अफर्मिंग वर्ड तब बोलें जब वो आसपास ना हो। ये शब्द उनके कानों तक पहुंच ही जाएंगे और वो ज्यादा खुश हो जाएंगी। या फिर अपनी सास को बताएं कि आपकी पत्नी कितनी अच्छी है। जब आपकी सास आपकी वाइफ को यह बताएगी कि आपने क्या कहा तो वो बढ़ा चढ़ा कर बताएगी और आपको और ज्यादा श्रेय मिलेगा। जब आपकी पत्नी मौजूद हो तो दूसरों के सामने उसके प्रति सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जब भी आपको किसी उपलब्धि के लिए सार्वजनिक सम्मान मिले तो यह सुनिश्चित कर लें कि आप इसे अपने जीवन साथी के साथ बांटें। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक औरत चैपमैन के ऑफिस में रोते हुए आई क्योंकि उनके पति ने कमरे को पेंट करने में उसकी मदद नहीं करी। वो 9 महीने से उसके पीछे पड़ी थी कमरा पेंट कराने के लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। चैपमैन ने उसे कहा कि वो पेंटिंग के बारे में उसे दोबारा ना कहें, बल्कि अपने पति की तारीफ करें। कोई भी चीज उसने अच्छी करी हो तो उसके लिए उसकी तारीफ करें। वो औरत उलझन में थी, पर उसने उसकी बात मान ली। 3 हफ्ते बाद उसने बताया कि यह पैतरा काम कर गया और वो समझ गई कि शब्दों से करी हुई तारीफ बहुत पावरफुल मोटिवेटर होते हैं। नंबर 2, क्वालिटी टाइम यानी प्रतिबद्ध समय। एक औरत कहती है वो पैसे तो खूब कमा लेता है पर उसके पास मेरे लिए कभी समय नहीं होता। घर, कार और बाकी चीजों का क्या फायदा जब हम दोनों साथ साथ उनका मजा ही ना ले पाए। क्वालिटी टाइम वो होती है जिसमें कम से एक पार्टनर किसी एक्टिविटी को करना चाहता है, दूसरा पार्टनर उस एक्टिविटी में भाग लेने के लिए तैयार हो और दोनों को ये बात साफ साफ पता हो कि वे एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं। क्वालिटी टाइम की असली चाबी है अनडिवाइडेड अटेंशन। अगर ये आपके पार्टनर की प्यार की भाषा है तो वो चाहती है कि आप सिर्फ उसी के तरफ ध्यान रखें। यह काफी नहीं है कि हम एक साथ एक जगह पर हैं और वो क्वालिटी टाइम बन जाएगा। आपका 100% ध्यान अपने पार्टनर पर होना चाहिए और उसकी बातों पर। अगर वो क्वालिटी टाइम को अहम तरीका मानते हैं प्यार, आदर और चाहत का, कोई भी कन्वर्सेशन के बीच में रुकावट नहीं होना चाहिए। नंबर 3, रिसीविंग गिफ्ट यानी कि उपहार लेना। प्यार को दर्शाने का तरीका है गिफ्ट देना। उन सब लोगों की जिनकी प्यार की भाषा तोहफा पाना है, उनके लिए तोहफे की कीमत मायने नहीं रखती। उनके लिए ये बात मायने रखती है कि आपने पहले गिफ्ट की आइडिया के बारे में सोचा, फिर जाकर लेकर आए या वक्त निकाल कर बनाया, और फाइनली किस तरह से आपने उस प्यार भरे तोहफे को अपने प्यार को दिया। मटेरियल चीजों के अलावा द गिफ्ट ऑफ सेल्फ उन पर गहरा असर करता है। उनकी जिंदगी के इम्पोर्टेंट मोमेंट में आपका होना उनके लिए बहुत महत्व रखता है। तोहफा देना हर किसी को आसानी से या नेचुरली नहीं आता। इसीलिए अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज तोहफा लेना है तो आपको कौन से, कैसे और कब तोहफा देनी है, अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसकी स्किल आपको थोड़ी शार्प करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ सर्विस यानी कि सेवा के कार्य। जिनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस है, उनके पार्टनर कोई भी छोटी मोटी रोजमर्रा का काम जैसे घर या बाजार का काम, घर में कोई रिपेयर का काम करते हैं तो उनके पार्टनर का इन सब चीजों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह जानते हुए कि एक पति या पत्नी वक्त निकाल कर एक दूसरे के लिए वो करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनका लव टैंक भरा रहे
और ये दिखाती है कि आप अपने पार्टनर की जरूरत पूरा करने के लिए कितने दूर तक जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा करने के लिए आपको पारंपरिक दायरे से भी बाहर निकलकर काम करना पड़ता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पति था जिसका नाम राहुल था। वो ऐसे एक परिवार से था जहां उसके पिता घर का कोई काम नहीं करते थे। वो हमेशा सोचता था कि ये सब एक औरत का काम है और इसलिए वो भी नहीं सोच सकता था कि वो सफाई कर रहा है या बच्चे का डायपर बदल रहा है। तारीफ की काबिल ये बात है कि वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार था जब उसे पता चला कि उसकी बीवी मीरा के लिए यह कितना जरूरी था। चैपमैन कहते हैं कि हम सब के लिए यह सब करना जरूरी है अगर हमारे पार्टनर के लिए यह जरूरी है। नेक्स्ट, फिजिकल टच। मुझे पता है कि फिजिकल टच का नाम सुनते ही बहुतों का कान खड़ा हो गया होगा, इसलिए मैं आपसे पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि फिजिकल टच का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो आप सोच रहे हैं। फिजिकल टच एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी इमोशनल और वैवाहिक प्यार को जताने के लिए। हाथ पकड़ना, किस करना, गले लगना एंड मेकिंग लव, ये सब तरीके हैं अपने इमोशनल लव को अपने पार्टनर तक पहुंचाने का। जिस पार्टनर की प्यार की भाषा फिजिकल टच है, उनको आपका एक छोटा सा टच भी ऐसा प्यार का एहसास दिला सकता है जो कोई शब्द नहीं कर सकता। हर रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर को वक्त निकालना चाहिए। अगर नेचुरली आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको ये गुण सीखना चाहिए। अगर आपके पार्टनर को प्यार का एहसास इससे होता है तो आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए आपके पार्टनर के रिएक्शंस को पढ़ने और समझने की। कौन से टच से उन्हें खुशी मिलती है और उनका लव टैंक भरना शुरू होता है। अगर फिजिकल टच नहीं होता है तो पार्टनर के बीच में किसी को भी रिजेक्शंस की फीलिंग आ सकती है और आपस में दूरियां बढ़ सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।